પોતે એક અલૌકિક દ્રવ્ય હતા. અલૌકિક એમનું પરિણમન હતું ને અલૌકિક એમનો પુણ્યનો વાણીનો યોગ પણ કોઈ અલૌકિક સાતિશય યોગ હતો. ગુરુદેવશ્રીને શ્રુતની લબ્ધિ હતી. કરનારને તો કોઈ કાનમાં અમૃતની ધાર કરતું હોય એવું મીઠું લાગે. કેટલાક જીવોને તો એવું લાગ્યું છે કે જાણે કોઈ દૈવી વાણી આવે છે. અસાધારણ એક યુગ પુરુષ જેવું ગુરુદેવનું વ્યક્તિત્વ હતું ને કર્તૃત્વ પણ એવું હતું. પરમેશ્વરની જગ્યાએ નિમિત્ત છે તો અખંડ મોક્ષ માર્ગને એમણે જીવંત રાખ્યો છે. એમના વચનોમાં એવો કોઈ જાદુ છે, કોઈ ચમત્કાર છે. જઈને અજય કોઈ બી ખૂણે ખાંચરે કોઈ પાત્ર જીવ હશે, યોગ્ય હશે, જીવનનું હિત થઈ જાય એવું અંદર તત્વ પીડ્યું છે. એમાં કાંઈ બે મત નથી. મોક્ષ માર્ગ સુધી પહોંચવા માટેનું જે તત્વ એમણે આપ્યું છે એમનો પરમ ઉપકાર છે. અંધરનો જીવ છે એટલે બારંગ રચવાના છે ભવિષ્યમાં. બહુ સૂક્ષ્મ નજર હતી કે વર્તમાન સમાજને ખરેખર શું જરૂર છે એમને બહુ જ્ઞાનમાં આવ્યું છે. એમના વચનામૃત બહાર પડ્યા ત્યારે ગુરુદેવ ફીરા થઈ ગયા, આફરીન થઈ ગયા. એક એક બોલમાં એકનું અધ્યાત્મનું અમૃત જ છે એમ કહ્યું તો ચાલે. ભાવનાનો વિષય સ્થાપીને તો એમને નિવેડો લાવી દીધો છે. તો એક રત્ન જ હાથમાં આવી ગયું એમ કહીએ તો ચાલે. ગુરુદેવશ્રીના મહાપુરાણનું આ એક પાત્ર છે. સોનગઢની તીર્થભૂમિ, એ તીર્થભૂમિમાં સમ્યક દર્શન રૂપે સપૂત કોઈ નહોતો જાગ્યો, નહોતો પાક્યો. ત્યાં સુધી આગળ જે ધર્માત્માઓ થયા એ સોનગઢ ભૂમિમાં નથી થયા, જુદી જુદી ભૂમિમાં થયા. જ્યારે ગુરુદેવની જે સાધના ભૂમિ છે એ સાધના ભૂમિમાં સાધનાનું એક નવું કલગી યશ કલગી ઉમેરાણું અને એ ભૂમિ પણ ફલવંતી થઈ અને એક ફળ પાક્યું. એ સોગાનીજી છે. જે સોગાનીજીનું બહુમાન એ માત્ર એક વ્યક્તિનું બહુમાન નથી, એ સમ્યક દર્શનનું બહુમાન છે. અને જે સમ્યક દર્શન ધારક મહાત્માઓ ધર્માત્માઓ છે તે અનંતા ત્રણેય કાળના ધર્માત્માઓનું એમાં સન્માન છે. પારિગ્રાફનું 9મી પારિગ્રાફની जो बात आई कि जीव को सत्संग प्राप्त होने पर अवश्य कल्याण होता ही है. सत्संग मिले और जीव का कल्याण नहीं हो तो एक आश्चर्य. तो ने ऐसा कहा है कि 11वां आश्चर्य सत्संग प्राप्त होने पर भी यदि जीव का कल्याण न हो तो विश्व का आश्चर्य समझना है. ऐसा है अपूर्व योग है. 3 शब्द का प्रयोग किया है. सत्संग के अपूर्व अलभ्य और अत्यंत दुर्लभ योग. अपूर्व योग है, जल्दी से लाभ नहीं मिल सके, लाभ मिलना बहुत मुश्किल है ऐसा योग है और बहुत दुर्लभ है. ऐसा योग प्राप्त होने पर भी जीव को कल्याण नहीं मिलता है तो
उस कल्याण होने के लिए जो बाधक कारण है वो बाधक कारण विद्यमान है। दोनों बात अब 10वें पैराग्राफ में करेंगे। मिथ्या आग्रह, स्वच्छंदता, प्रमाद और इंद्रिय विषय की उपेक्षा न की हो कभी सत्संग फलवान नहीं होता। सत्संग फलवान नहीं होता है। इसके 4 प्रकार के परिणाम बाधक कारण रूप में होते हैं। इसमें एक तो पहला है मिथ्या आग्रह। मिथ्या आग्रह माने क्या कि सत्संग में यथार्थ आत्मकल्याण का मार्ग मिले ऐसी बात हमारे सामने आती है, फिर भी हम हमारे मनमानी रीत से आत्मकल्याण करना चाहते हैं, पर उसका हमें आग्रह रहता है कि हमको ऐसा होता है, इसका क्या करें। हमारे में वो करना है, उस प्रकार से हमको क्या करें। अनेक प्रकार के पूर्वग्रहित जो भी निश्चय है वो निश्चय नहीं छूटता है, द्वारा आता है। उसको कहते हैं मिथ्या आग्रह। मिथ्या आग्रह में अपने को ऐसा नहीं लगता है कि मिथ्या आग्रह है, वास्तव में वो मिथ्या आग्रह होता है ज्ञानी के दृष्टि से। उनको तो ऐसा लगता है कि मैं तो मेरा दोष मिटाने के लिए ये वो साधन करूं, वो साधन करूं, आगे बढ़ने के लिए वो साधन करूं। ऐसा कहीं न कहीं अपनी पद्धति से कार्य करना मानता है और उसका आग्रह रहता है। मिसकॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं वो मिथ्या आग्रह है। और स्वच्छंद, स्वच्छंद में तीव्र रस से कषाय परिणमन होना और ज्ञानी के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल करके दूसरा रास्ता पकड़ना, ये जीव का स्वच्छंद है। जब ये बात स्पष्ट और प्रसिद्ध है कि एक हो 3 काल में परमारस का, तो एक मार्ग कौन है वो पकड़ना है। दूसरे मार्ग को हमें उपाय से पकड़ना नहीं चाहिए। तो अपने अभिप्राय से चलना और अपना गलत अभिप्राय को पर वजन रह जाना, गलत अभिप्राय पर वजन रहना वो मिथ्या आग्रह है। और अपने अभिप्राय से चलना, ज्ञानी के अभिप्राय से नहीं चलना है। धर्म साधन तो हमने, लेकिन ज्ञानी के अभिप्राय से नहीं किया, ज्ञानी की आज्ञा में रह करके नहीं किया। प्रमाद मैंने शिथिलता और प्रमाद मैंने आत्मकल्याण को छोड़ करके अन्य प्रकार के कार्य में लग जाना, उसी को भी प्रमाद कहते हैं। भले लेकिन आत्मकल्याण का परिणाम नहीं करके दूसरे कार्य में लगता है, वो भी जीव का प्रमाद है। कहेगा ऐसा हम जानते हैं कि आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए, लेकिन लगता है समय बीतता है, आयु बीतता है दूसरे काम में, तो जीव का प्रमाद है। और इंद्रिय विषय की उपेक्षा न की हो, उदासीनता नहीं आई हो, 5 इंद्रिय का विषय की अपेक्षा रहा करती हो पर उपेक्षा न होती हो। उपेक्षा और उपेक्षा परस्पर विरुद्ध है।
उपेक्षा नहीं की तो अपेक्षा अवश्य अवश्य की, और परिणाम विषय कषाय से बहुत मलिन रहे हैं। कभी सत्संग फलवान नहीं होता है। परिणाम में मलिनता अधिक रहने से सत्संग फलवान नहीं होता। अथवा दूसरा, सत्संग में एक निष्ठा और अपूर्व भक्ति न की हो। सत्संग से आत्म कल्याण होगा ही, ऐसी एक निष्ठा नहीं आई हो, इतना मूल्य नहीं हुआ हो, और उसके प्रति बहुमान जो आना चाहिए ज्ञानी के प्रति, पुरुष के प्रति, वो नहीं आया। एक अपूर्व भक्ति आ जाए तो अनेक प्रकार के दोष तो उत्पन्न ही नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात तो है कि अनेक प्रकार के दोष तो उत्पन्न ही नहीं होंगे, वरना छोटे मोटे दोष उतने होते रहेंगे कि मार्ग पर आने में बहुत तकलीफ हो जाएगी। कभी कोई दोस्त छोटा दिखता है, लेकिन ऐसा होता है कि गाड़ी में सब तो बराबर हो, लेकिन एक पंचर हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। पंचर कितना होता है? एक छोटी से पिन टायर में लग गई और सब पूरी गाड़ी में सब चीज बराबर है, गाड़ी चलेगी। उस प्रकार से अपूर्व भक्ति और एक निष्ठा नहीं होने से भी सत्संग निष्फल जाता है। इसलिए जो सत्संग में शरीक होते हैं, सत्संग में उपस्थित रहते हैं, उन लोगों को ये 6 प्रकार के परिणाम को टैली कर देना चाहिए। कई इस प्रकार के दोस्त तो हमारे में नहीं है। जाने सत्संग प्राप्त होने पर भी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो अवश्य इसमें से कोई न कोई प्रकार का दोष चालू है। अपूर्व भक्ति के बारे में थोड़ा अपूर्व भक्ति अपूर्व भक्ति का मतलब होता है अत्यंत अत्यंत भक्ति। कभी ऐसी भक्ति नहीं आई हो, ऐसी कि हमारा निर्वाण पद का साधन है, तो उसमें कोई भी कसर रहने नहीं चाहिए। ऐसा अपूर्व बहुमान, अत्यंत अत्यंत बहुमान आए तो उस बहुमान के कारण से भी कितने प्रकार के दोष तो आएंगे, उत्पन्न होंगे। वरना छोटे मोटे दोष में उसमें रुक जाएंगे कि जैसे गाड़ी में पंचर हो गया, गाड़ी नहीं चलेगी। दोष दिखेगा छोटा, लेकिन हमारी गाड़ी परमात्मा मार्ग में चालू होगी, ऐसा लगता है। तो कैसी भक्ति आई थी? चर्चा में तो बात चली कि गुरुदेव हमारे लिए तीर्थंकर से भी अधिक है, अनंत तीर्थंकर से अधिक है। ये भक्ति बेहद भक्ति होती है। कैसी भक्ति होती है? जिस भक्ति को मर्यादा हो, जिस भक्ति को हद हो, वो अपूर्व भक्ति कही नहीं जाती। यथार्थ भक्ति होती है वो बेहद होती है। और देखो अनंत तीर्थंकरों से अधिक 1-2 तीर्थंकर से नहीं, 150 तीर्थंकर से नहीं, 1,00,000 2 लाख करोड़ तीर्थंकर से नहीं, अनंत तीर्थंकर से अधिक कितनी भक्ति हुई।
अनंत भक्ति। तो ये बेहद भक्ति हुई तो बुद्धिमान लोग कभी कभी ऐसी बातें में बुद्धि लगाएंगे कि कोई अतिशयोक्ति तो नहीं है क्या? हाँ जी। गुरुदेव तीर्थंकर तो थे नहीं, सर्वज्ञ दशा में थे नहीं, प्रकट सर्वज्ञता तो प्रकट हुई नहीं थी। दिगंबर निर्गत मुनिराज भी थे, सच्चे साधक मुस्तान में भी नहीं थे, वो बात भी खुली थी। अब जब नीचे के मुस्तान में जगन्य मोक्ष मार्ग में थे, उनकी भक्ति अनंत तीर्थंकरों से भी अधिक कहना, तो क्या ये अतिशयोक्ति नहीं थी कि नहीं थी? ये हमारा प्रश्न है। नहीं उसको अतिशयोक्ति कहे या नहीं कहे? नहीं कहे, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कहे बताइए? ऐसा तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं कहे? इतना भाव तो आ गया, तीर्थंकरों से भाव तो ज्यादा आ गया। तो हमारा प्रश्न है कि क्या भावुकता में बोले या अतिशयोक्ति कर दिया? क्या बात हुआ? उनको लाभ हुआ उनको लाभ हुआ था। वो जीव ने अनंत तीर्थंकर मोक्ष में गए थे, वो जीव, लेकिन वहाँ भी काम नहीं हुआ। ये काम यहाँ हो गया तो अनंत तीर्थंकर से ये काम हुआ। तो खुद ने भी दिया है। दूसरी एक बात और भी निकलती है कि लाभ कितना हुआ? अनंत लाभ हुआ, अनंत जन्म मरण नष्ट। लाभ अनंत हुआ तो उपकार अनंत नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? क्या करें? प्रामाणिकता है कि नहीं है? प्रामाणिकता न्याय से होने का है। आपने हमको 10 रुपया दिया तो हम 10 रुपये का माल हमको देना पड़ेगा। बराबर। हम 8 का दे दो, आप प्रामाणिकता है। लेकिन 10 रुपये में 10 रुपये का माल मिले, उसमें अप्रामाणिकता नहीं है, वो तो बराबर है। तो लाभ अनंत हुआ तो भक्ति भी अनंत हुई। अनंत आएगी। अनंत भवभ्रमण मिट गया तो अनंत लाभ हुआ कि नहीं हुआ? लाभ हुआ। अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी तो अनंत लाभ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अनंत लाभ हुआ तो भक्ति भी अनंत आए बिना रहेगी। अनंत लाभ होने पर भी भक्ति कम आए ऐसा कभी बनेगा भी नहीं। और जिसको भक्ति में नाम जोग करना है तो भाई ये तो चतुर्थ संस्थान वाले है, इसकी भक्ति ज्यादा मत करो। ज्यादा करनी हो तो निग्रंथ मुनिराज की करो, सदगुरु की, और इससे ज्यादा करनी हो तो जिनेन्द्र परमात्मा की करो, क्योंकि संस्थान अनुसार नाप जोग करना चाहिए, वरना बैलेंस रहेगा नहीं। हाँ, बुद्धिमान लोग तो बुद्धि लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। हाँ, बुद्धि छोटी पड़ेगी। वरना क्या होगा? आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, मिथ्यात्व आ जाएगा। क्या बोलेंगे फिर? जब आ जाएगा। और ज्यादा देर दापन करेंगे तो मिथ्यात्व की बात करने लग जाएंगे। पंडितों को ऐसा लगता है? पंडितों को ऐसा लगता है। ऐसा लगता उनको क्या लगता था? लगता था नहीं, लगता है भी, ये भी है अभी। ये गुरुदेव 27 नंबर का पत्र है और पेज 29 है। ये गुरुदेव, आपने तीव्र भक्ति का उदय होने से ही इधर के दुख का इलाज होगा, दूसरा कोई इलाज नहीं। ये भली भांति जानता हूँ। ऐसी अनंत भक्ति वाले को ऐसा भाव। हाँ, इतनी बेहद भक्ति होने पर भी उनको क्या लगता था कि अभी भी मेरी भक्ति में कमी है। अगर मेरी भक्ति पूरी होती तो इनके चरण में ही मैं रहता। मेरी भावना में कुछ कसर है, अवश्य कसर है, वैसा लगता है। तो भक्ति बेहद है और ऐसा ही होता है। जिसको होता है उसको ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। ये नाप जोग करने वाले जो लोग होते हैं
उनको आत्मलाभ न हुआ है और न होने वाला भी है, इसलिए उनको ये तर्क वितर्क उठता है। और जिसको अनंत लाभ होता है उसको तो अपूर्व और भक्ति आए बिना रहेगी नहीं। यदि एक ही ऐसी दूसरी कोई बात नहीं हो, यदि एक ऐसी अपूर्व भक्ति से सत्संग की उपासना की हो तो अल्पकाल में ये भक्ति ही मिथ्या आग्रह आदि सभी प्रकार के दोष का नाश होकर अनुक्रम से जीव सर्व दोषों से मुक्त हो जाएगा, परिपूर्ण निर्दोष हो जाएगा। इसलिए यथार्थ भक्ति है वो परम पदार्थ है। क्या यथार्थ भक्ति है वो परम पदार्थ है। या सत्संग में चला कि नहीं चला आपको? यथार्थ भक्ति परम पदार्थ क्या लिखा है कृपा में कि यदि एक ऐसी अपूर्व भक्ति से सत्संग की उपासना की हो तो अल्पकाल में मिथ्या आग्रह आदि नाश होतो हो और अनुक्रम से जीव सर्व दोषों से मुक्त हो जाए। सर्व दोषों से मुक्त हो जाए तो निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाए। सारी बात है, सर्व दोष का नाश तो दोष हो जाएगा। एक पकड़ लो अपूर्व बस बात पकड़, कितना सरल हो गया मार्ग एकदम और अपूर्व भक्ति आए बिना कुछ भी करेगा मार्ग हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट के रीत से काम होता है, दो प्रकार से काम नहीं होता ही नहीं। सत्संग की पहचान होना जीव को दुर्लभ है। सत्संग की पहचान मैंने क्या? यथार्थ सत्संग कहाँ चलता है, असली सत्संग कहाँ चलता है और नकली सत्संग कहाँ चलता है, उसकी पहचान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-5 जने 25 जने इकट्ठे हो जाए इसलिए सत्संग है, ऐसा नहीं होता है। यथार्थ सत्संग तो परिणमन पर असर लाए बिना रहे नहीं और क्रम से उसका विकास हुए बिना रहे नहीं। तो ऐसा सत्संग हमको कहाँ मिलता है, इसकी पहचान होनी चाहिए, वरना कहीं न कहीं जगह जीव फंस जाएगा। फंस जाएगा मतलब क्या? तो करता रहेगा वहां सत्संग करता रहेगा और लाभ कुछ होगा नहीं। और ऐसे हमने देखा है कि 50-50 साल से सत्संग करें और परिस्थिति में कोई सुधार नहीं है, थोड़ा बहुत बिगड़ रह जाएगा, सुधार तो होने का समय। एक ही जगह ज्यादा टाइम लगेगा और आगे बढ़ेगा नहीं तो पीछे अवश्य जाएगा ही। जीव को सत्संग की पहचान होना दुर्लभ है। किसी महान पुण्य योग से उसकी पहचान होने पर निश्चय से यही सत्संग सत्पुरुष है ऐसा साक्षी भाव उत्पन्न हुआ हो तो वह जीव को अवश्य ही प्रवृत्ति का संतोष करना और अपने दोषों को क्षण क्षण कार्यकार और प्रसंग में तीक्ष्ण होकर से देखना और देखकर उन्हें परीक्षण करना। क्या लिखा?
कि अगर महान पुण्योदय से या पुण्य योग से पहचान आई यथार्थ सत्संग यहाँ है और वो सब कुछ भी है ये सत्संग में, तो उस जीव को साक्षी भाव मैंने विश्वास आया हो, प्रतीति आई हो, साक्षी भाव मैंने बस निश्चय से यही सत्संग अच्छा है। उस जीव को अपनी जो सांसारिक प्रवृत्ति है उसको संक्षेप कर लेना चाहिए। समय बचाने के लिए सबसे पहला काम, पहला भाव ऐसा उसको आना चाहिए कि अगर इतना दुर्लभ से दुर्लभ अपूर्व अलग सत्संग का योग हमें मिल रहा है तो हमें हमारी जो प्रवृत्ति है हो सके तो बंद कर दे, अगर जरूरत नहीं हो तो। क्या ज्यादा पैसे वगैरह की कोई जरूरत आवश्यकता न हो तो उनको तो बंद कर देना अच्छा है। अगर ऐसी परिस्थिति न हो तो उनको समय ज्यादा से ज्यादा मिले ऐसा एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए, प्रवृत्ति में एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। अभिप्राय में क्या है कि हमको पूरा का पूरा समय सत्संग के लिए मिले तो अच्छा है, लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं है, कई प्रकार के बंधन और प्रतिबंध होते हैं तो एडजस्टमेंट तो करना ही चाहिए। अवश्य ही प्रवृत्ति का संकोच करें। मुमुक्षु को बंधन होता है कि प्रतिबंध होता है, उसके तो बंधन होता ही है। ज्ञानियों को जब बंधन होता है प्रारब्ध कर्म का तो मुमुक्षु को तो होगा ही होगा, लेकिन वो अकेला बंधन नहीं है, प्रतिबंध के साथ बंधन है। ज्ञानी को प्रतिबंध नहीं है, मैंने वो अटकते नहीं, मोक्ष मार्ग में अटकते नहीं, वो आगे बढ़ते रहते हैं, इसके प्रतिबंध नहीं है, अवरोध नहीं है उसको। लेकिन ज्ञानी को स्थिति का बंधन उसके कुछ पूर्व प्रारब्ध का रहता है। तो प्रारब्ध का योग तो मनुष्य को भी होता है, लेकिन वो प्रतिबंध के साथ होता है, वो अटकता है, इसलिए उसको अकेला बंधन नहीं कहा जाता है, उसको प्रतिबंध के साथ बंधन कहना दोनों है। उसको तो प्रतिबंध भी है और बंधन भी है। प्रतिबंध स्वयं खड़ा करना है कि उदय बंधन से उदय आदि। हाँ, प्रतिबंध है वो स्वयं ने खड़ा किया हुआ अवरोध है, मैंने अपने परिणाम में प्रतिबंध है, और बंधन है वो उदय की परिस्थिति है, दो अलग अलग बात है। ज्ञानी को अपने परिणाम में कोई ऐसे प्रतिबंध होते तो मुक्त ही होता है, तो प्रतिबंध में नहीं आते, लेकिन कुछ परिस्थिति वशात उनको मर्यादा में रहना पड़ता है तो उसको बंधन कहने में आता है। जैसे आयु का बंधन होता है वो तो 13वें स्थान तक होता है, देह को छोड़ा नहीं जाता, होता है कि नहीं आयु का बंधन, तो पूर्व प्रारब्ध है, जितना आयु हो उतना भोगना ही पड़े। बंधन की आड़ में किस प्रकार से प्रतिबंध का पोषण करके सत्संग से वंचित रहता है, इसका एग्जाम्पल मुमुक्षु बंधन की आड़ में किस प्रकार से प्रतिबंध का पोषण करके सत्संग से वंचित रहता है। तो मुमुक्षु को वो भी मान लेंगे क्या है हमारे प्रारब्ध ऐसा है, लेकिन उनको तो उस प्रकार के संयोग का मोह होता है और अटकता है, तो बंधन की आड़ लेकर के प्रतिबंध का सेवन करता है तो स्वच्छंद रूप प्रवृत्ति करते हैं। ऐसा होना चाहिए।
ये कहने का अभिप्राय। अगर विश्वास आया हो, प्रतीति आई हो, तो अवश्य ही प्रवृत्ति का संकोच करे, अपने दोषों को क्षण क्षण में देखे, प्रतिक्षण देखे दोषों को। कितनी जागृति होनी चाहिए, क्षण क्षण पर देखे, प्रत्येक कार्य में देखे और प्रत्येक प्रसंग में भी देखे। कैसे देखे? तीक्ष्ण उपयोग करके। ज्ञानी के छोटे दोष भी हमारे सामान्य प्रसंग में, सामान्य कार्य में होने वाले छोटे दोष भी हमारे नजर के बाहर जाना चाहिए। ऐसा उपयोग सूक्ष्म हो जाना, तीक्ष्ण हो जाना चाहिए। वो दोष को देखने का आता है कि नहीं आता है? तीक्ष्ण उपयोग से दोष को देखे, दोष का विचार करे ऐसा नहीं लिखा है, दोष को देखने का लिखा है। क्या मतलब होता है इसका? कि चलते परिणाम में जो दोष है उसको देख लेता है, पकड़ लेता है। जो परिणाम दोष में चला गया, बाद में उसको ज्ञान में आया, वो विचार हो जाता है। क्योंकि देखने का विषय प्रत्यक्ष है, वो अवलोकन है, उसका विषय प्रत्यक्ष है, और विचार का विषय परोक्ष भूतकाल में चला गया तो होता है। तो जो दोष हो गया उसमें तो कोई नहीं होने का सवाल नहीं है, लेकिन जो चल रहा है उसको देखेगा तो उसमें फर्क हुए बिना रहेगा। दोष की शक्ति टूट जाएगी, उसका रस टूट जाएगा, नियम से टूट जाएगा। तो दोष को की ताकत तोड़ने का ये रामबाण इलाज है। उसको देखना हो रामबाण इलाज है। इसलिए इस शिविर में आए हुए भाई बहनों से अपना ये प्रयोग चलाया है था। तो देखो आपको क्या क्या नजर आता है और उसकी चर्चा और निवेदन करो। देख करके परीक्षण करें, वो परीक्षण हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। और उस सत्संग के लिए क्या, सत्संग प्राप्त करने के लिए देह त्याग करने का योग होता हो तो भी स्वीकार करना। कितनी कीमत चुकाना सत्संग के लिए, कि प्राण त्याग करने के भी हम तैयार हैं, लेकिन हम सत्संग के बिना जिंदा रह सकते हैं। उतनी तैयारी हो और सत्संग नहीं मिले, ऐसा कभी बनता। लेकिन हमको तो हमारी अनुकूलताएं हो तो सत्संग में जाना है, हमारी अनुकूलता नहीं है तो हम सत्संग में जा सकें। अरे कभी कभी तो हम कहलाने वाले मुमुक्षु को सत्संग का मुझे सब्जी तरकारी से भी कम हो जाता है। क्या हुआ, आज सुबह सुबह मेहमान आने वाले थे, सब्जी तरकारी लाए बिना चलने वाला नहीं था, तो हम चले गए वेजिटेबल मार्केट में, सत्संग नहीं आ सके। ये बात हो जाती है। तो ऐसे तो सत्संग की उपासना कभी हो सकती नहीं है। गुरुदेव सम्राट विराजते थे तो कई लोग अपना व्यवसाय छोड़ करके गुरुदेव के प्रवचन सुनने आए थे। कई लोगों ने छोड़ दिया था।
कई लोगों ने नौकरी छोड़ दिया था, कई लोगों ने व्यवसाय छोड़ दिया था, कई लोगों के कुटुंब परिवार विरुद्ध में थे तो कुटुंब परिवार को छोड़ करके चले आए थे। अरे कई लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया था, पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया। इतना मूल्य आना चाहिए। यहाँ तो कृपा लगता है कि देह त्याग करने का योग होता हो, ऐसा प्रसंग हो जाता हो तो स्वीकार कर लेना। क्या स्वीकार कर लेना? गुरुदेव का सत्संग के लिए ये लोग इतना इतना छोड़ के आए तो उनको सत्संग का कीमत तो आ गया, तो फिर भी क्यों अपना काम नहीं कर पाए इतने लोग? जो लोग कुछ मात्रा में कर भी पाए और कुछ लोग नहीं भी कर पाए, तो उसका कारण वो है कि भावुकता में आकर के तो सोच दिया भावना से आ रहे हैं, उनको तो लाभ हुआ है। एक को भी किसी को भी लाभ नहीं हुआ है ऐसा तो नहीं बना। जैसे कुछ बैटरी का दृष्टांत घर छोड़ के निकल गए, उनको लाभ हुआ कि नहीं हुआ? यथार्थ भावना से आए हैं उनको तो लाभ हुआ है, लेकिन जो भावुकता से आए उनका उफान है वो बैठ गया, फिर भाव को आगे चला नहीं, उसको लाभ नहीं हुआ है। उत्तर जो मूल्यांकन हुआ है उसका भाव वृद्धिगत हो जाना चाहिए। वो भाव वृद्धिगत नहीं हुआ तो पीछे चला जाएगा, निरस हो जाएगा। वो भी हमने देखा है कि वहां परमानेंट रहते हैं, लेकिन व्याख्यान में लेट से आए, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई आधा घंटा। तो सत्संग की कोई कीमत ट्रेन और बस या प्लेन छूट जाए तो हम टाइम के पहले जाएंगे, क्योंकि हमारा पैसा चला जाएगा। सत्संग में कभी नहीं जा सकते, क्योंकि वहां तो कोई लेने देने का तो पैसे का तो सवाल होता नहीं है, मुफ्त में मिलती है। तो उस तरह से कोई लाभ होता। जब सावधानी और दरकार नहीं रही तो लाभ होने वाला भी, लेकिन जितना % में आए उतना % तो लाभ होगा कि नहीं होगा? चले लेट आए लेकिन आए तो सही। कोई परवस्था से तो कुछ हो गया दूसरी बात, लेकिन आदत जिनको बन गई उनको तो 1% भी लाभ होने वाला नहीं है। उसमें क्या होता है? जीव उदय को मुख्य करता है। आज वो कारण बन गया, कल वो कारण बन गया, परसों वो कारण बन गया, कोई ने कोई उदय की मुख्यता कर दिया और एडजस्टमेंट किया, तो ये भी सत्संग निष्फल होने का कारण है। परंतु उससे अधिक विशेष किसी पदार्थ में या किसी प्रसंग में, किसी उदय में भक्ति, स्नेह, प्रीति, रुचि होने देना योग्य नहीं है। स्पष्ट लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर हमको सत्संग की अधिकता रही तो सावधानी आएगी आएगी और आएगी आएगी। तथा प्रमादवश रस गारवादी दोषों से उस सत्संग के प्राप्त होने पर पुरुषार्थ धर्म मंद रहता है। सत्संग में तो जीव आता है लेकिन पुरुषार्थ नहीं करता है। क्या कारण है? या तो प्रमाद है, शिथिलता है, या तो रसगारों में कहीं न कहीं बाह्य विषय में ज्यादा रस है। एक और अधिक झुकनेस है, दूसरे और के कार्य में सफलता आती नहीं है। इसलिए सत्संग उपासना जिसको करनी है
उसको उदय के परिणाम में निरसता, जिसको उदासीनता कहते हैं, वैराग्य कहते हैं, तो होनी ही चाहिए, तभी सत्संग सफल होता है। सत्संग भी करें पर उदय के कार्य वैसे के वैसे रस से हमारा चलता रहे, तो सत्संग में सफल होने वाला नहीं है। और सत्संग फलवान नहीं होता। ऐसा जानकर, ऐसा समझकर पुरुषार्थ गिरी का गोपन करना योग्य नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ को संकुचित मत करना। पुरुषार्थ तो कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं करते हैं? कि गोपन करते हैं, संकुचित कर लेते हैं, संक्षेप कर लेते हैं, वो करना योग्य। कभी आड़ मार देते हैं, क्या करें, तो सामान्य मनुष्य है, क्या कर सकते हैं, जितना हो सके उतना करते हैं, क्या करें तो क्या, ऐसा नहीं है। हम कर सकते हैं, अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे पुरुषार्थ को गोपौते हैं, वो करना चाहिए नहीं। मूल्यांकन की क्षति वो भी है, तो प्रमाद इसलिए आता है। हाँ, प्रमाद में रसगार होता है, उसका मूल्यांकन का अभिप्राय का अभिप्राय दोष को विचारें तो नाश न हो, और दोष को देखने से दोष का नाश होता है, ऐसा क्यों बनता है? तो प्रैक्टिकल साइड है कि जो दोष चला गया, व्यतीत हो गया, उसमें हम क्या प्रयत्न कर सकते हैं? जो है ही नहीं, जो बन गया, उसमें क्या प्रयत्न कर सकते हैं? हम दृष्टांत देते हैं कि कांच का बर्तन है, हाथ में से गिर गया और फूट गया, अब क्या करें? फूटा नहीं फूटा बनेगा, लेकिन हाथ में है, उस वक्त सावधानी रखे तो नहीं गिरे। ऐसे चलते हुए दोष को देखे तो उसी वक्त दोष का रस गल जाता है, और जो दोष चला गया उसका विचार करो, कोई फायदा नहीं। जो चला गया उसकी चेन में चले, इसके इसमें क्या है कि विचार करने से उस वक्त तो हमको ऐसा लगता है कि चलो इतना विचार तो आया, लेकिन दोष हो जाने के बाद पता चलेगा इसका क्या करो। देखने में तो जागृति होती है, तो जागृति के कारण उसकी श्रृंखला नहीं चलेगी। जागृति होगी तो श्रृंखला नहीं चलेगी। विचार से उतनी जागृति नहीं आती जितनी देखने से जागृति आती। इसलिए देखना वो प्रयोग बढ़िया है। दोष में देखने से नाश न हो तो उसका क्या ऐसा बन ही नहीं सकता। देखे और ना हो उसका रस नहीं छूटे, ऐसा बन ही नहीं सकता। अनुभव करके देख लेना। सत्संग की अर्थात सत्पुरुष की पहचान होने पर भी यदि वह योग निरंतर न रहता हो तो सत्संग से प्राप्त हुए उपदेश का ही प्रत्यक्ष सत्पुरुष के तुल्य समझकर विचार करना
तथा आराधन करना, कि जिस आराधन से जीव को अपूर्व सम्यक को उत्पन्न होता है। ये तो सम्यक दर्शन उत्पन्न होने का कारण बोल दिया, बता दिया कि सत्पुरुष की पहचान होने पर तो सम्यक को उत्पन्न होता ही है। तो सम्यक को उत्पन्न होने का मूल कारण तो ये है। फिर भी ये बात हो सकता है कि निरंतर उनका प्रत्यक्ष योग नहीं मिलता हो, तो प्रत्यक्ष योग में जो जो बातें हमने सुनी है उनको प्रत्यक्ष मत ले लेना। लेकिन वो बात सुनी है तो प्रत्यक्ष वक्त ले करके हमको प्रत्यक्षता की कीमत चली जाए, ऐसा करना नहीं। पहचान होने वाले तो ऐसा होता नहीं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा नहीं लेते, क्या करें। अभी हमने गुरुदेव को सुना था, अभी गुरुदेव को प्रत्यक्ष हृदय में रख लेते हैं, ऐसा तो उसको तो प्रत्यक्ष की ज्यादा तीव्रता नहीं, आतुरता रहनी चाहिए। फिर भी नहीं मिले तो उपदेश को प्रत्यक्षवत ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्यक्ष सत्पुरुष के तुल्य उपदेश को समझकर विचार करना, सिर्फ विचार ही नहीं करना, आराधन करना। आराधन करना मैंने अमलीकरण करना, कि जिस आराधन से जीव को अपूर्व सम्यक को उत्पन्न होता है, अमलीकरण करने से तो सम्यक को उत्पन्न होता ही है। सुनने से सम्यक को उत्पन्न होता है नहीं, विचार करने से सम्यक उत्पन्न होता है नहीं, लेकिन अमलीकरण करने से तो सम्यक होता ही है। और मार्मिक बात करें, इसलिए हर विचार को मान जो आता है चेतन हर विचार को मान, वहाँ विचार प्राप्ति की बात है। उसमें क्या है कि विचार करने के बाद अमलीकरण का स्टेज आता है, सब बात एक पद में कैसे समाविष्ट करें। जो कर विचार को पाप जिसने किया है उसने वो बात तो किया है, तो कहने की तो बात नहीं है। विचारना और आराधन करना, विचार करके बंद रह जाना ऐसा नहीं लिखा, आराधन करने के बाद क्यों किया। पद में तो जो बात आती है वो संक्षेप में प्रास मिले उतनी बात उसमें समाविष्ट होती है। बात तो और होती है, और जगह जो बात होती है उसका हमें कोऑर्डिनेशन कर लेना चाहिए। जीव को मुख्य से मुख्य और अवश्य से अवश्य कितना वजन देते हैं। मुख्य से मुख्य और अवश्य से अवश्य यह निश्चय रखना चाहिए कि मुझे जो कुछ करना है वह आत्मा के लिए कल्याण रूप करता है। मेरा जो कल्याण है वही हमको करना है। आत्म कल्याण की मुख्यता कभी छूटनी चाहिए, वही हमको करना है। बाकी की बात का कल्याण की है वो हमें करना और उसी के लिए तीन योगों की उदय बल से प्रवृत्ति होती होने लगा। आत्म कल्याण के लिए तीन उदय मैंने मन, वचन और काया, ये तीन योग की उदय प्रवृत्ति होती हो तो होने देना। आत्म कल्याण के लिए हो तो होने देना, परंतु उसमें और परंतु अंत में उसमें अंत में उस प्रयोग से रहित स्थिति करने के लिए उस प्रवृत्ति का संकोच करते करते क्षय हो जाए, यही उपाय कर्तव्य है। तो उदय से तो कोई आत्मलाभ होता नहीं है, उदय की प्रवृत्ति छोड़ना है। अंतर्मुख परिणमन के सिवा
बहिर्मुख परिणमन होता है तो हृदय की तरफ कोई भी हो, बहिर्मुख परिणमन हृदय के साथ जोड़ करके होता है। जो आत्मा में जोड़ करके होता है वो अंतर्मुख परिणमन होता है। और देखिए जो अर्जुन परमात्मा और श्री परमात्मा हुआ, उन्होंने बाह्य प्रवृत्ति का त्याग किया कि कुछ रखा है। मुनिराज को आखिर में पंचमावृत आदि प्रवृत्ति होती है, 28 गुण की प्रवृत्ति होती है, कुछ उत्तर मुक्ति की प्रवृत्ति होती है। तो छोड़ करके अरिहंत होते हैं कि रख करके होते हैं? सब साधन बाह्य साधन छूट जाते को बात किया है कि अंत में उस त्रियोग की मन वचन काया से योग से रहित स्थिति करने के लिए उस प्रवृत्ति का मैंने त्रियोग की प्रवृत्ति का संकोच करते मैंने कम करते करते क्षय हो जाए, यही उपाय कर्तव्य है। ऐसा उपाय कर्तव्य है। यह उपाय क्या है कि मिथ्या आग्रह का त्याग करना, मिथ्या आग्रह को छोड़ देना, स्वच्छंदता का भी त्याग कर देना, प्रमाद और इंद्रिय विषय का भी त्याग करना, ऐसे परिणाम मुख्य है। और भी बातें हैं लेकिन ये परिणाम है वो जो परिणाम है। तो मुख्य भूमिका की चर्चा चल रही है, इसलिए ऐसे परिणाम की बात किया है। उसमें सत्संग के योग में अवश्य आराधन करते ही रहना, और जब सत्संग का योग रहता है तो साथ साथ उसका त्याग करने का अमलीकरण, आराधन करना मैंने अमलीकरण करना, करते ही रहना। और सत्संग की परोक्षता में तो अवश्य अवश्य आराधन के लिए जाना। प्रत्येक सत्संग में तो चालू रखना, लेकिन सत्संग का योग नहीं हो तो चले जाओ काम धंधे पर, वो बात होना चाहिए नहीं है? ऐसा ही होता था, सत्संग बंद हो जाए तो लग जाओ अपने काम में, ऐसा होना अच्छा हो। पिछले 2 महीने में सत्संग यहाँ चालू हुआ है, वरना सत्संग बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता। सत्संग तो चालू ही, परोक्षता में तो अवश्य आराधन करना, अमलीकरण का विशेष दरकार करके करना। क्योंकि सत्संग के प्रसंग में तो यदि जीव की कुछ चिंता हो तो उसके निवारण होने का साधन सत्संग है। सत्संग में तो कोई दोष हो तो निवारण होने का साधन है, न्यूनता मैंने कमी। परंतु सत्संग की परोक्षता में तो एक अपना आत्मबल ही साधन है। सत्संग की उपस्थिति में तो सत्संग एक साधन है, लेकिन जब सत्संग नहीं हो तो एक आत्मबल ही काम करेगा। तो आत्मबल वहां तो विशेष होना चाहिए। सत्संग नहीं मिले तो आत्मबल विशेष होना चाहिए। कैसा मार्गदर्शन है, बहुत सुंदर मार्गदर्शन है। करना क्या होता है ये प्रश्न उठता है। सत्संग में आते हैं तो हमारे परिणाम बहुत अच्छे लगते हैं। जब सत्संग नहीं मिलता है तो हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं। ये होना चाहिए, उसको और सावधानी रखना चाहिए। विशेष आत्मबल से आत्मकार्य करने का हमारा परिणाम हो जाना चाहिए। यदि वह आत्मबल सत्संग से प्राप्त हुए बोध को अनुसरण न करें, उसका आचरण न करे, अनुसरण न करे और आचरण न करे। देखो आचरण की बात करते हैं, और आचरण में होने वाले प्रमाद को छोड़े तो किसी दिन भी जीव का कल्याण होने वाला नहीं है।
चलो सत्संग मिला उतना दिन तो हम जाएंगे, बाकी का बात राम भरोसे। तो ये सब सत्संग का जो भी थोड़ा बहुत असर है वो खत्म हो जाएगा और ये सत्संग का असर बलवान हो जाएगा। सत्संग छूटा तो और क्या रहा, ऐसा बलवान हो जाएगा। संक्षेप में लिखे हुए ज्ञानी के मार्ग के आश्रय के उपदेशक इन वाक्यों के वचन कैसे हैं? ये 13 पैराग्राफ जो दिया ने, लिखा ने, उसके लिए क्या बोले, क्या लिखते हैं कि संक्षेप में लिखे हुए, क्या लिखा, ज्ञानी के मार्ग के आश्रय के उपदेशक वचन है। ये ज्ञानी का मार्ग का आश्रय कराने वाला वचन है। ज्ञानी का मार्ग इस प्रकार का है, ज्ञानी के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो श्वसन हो जाएगा और ये परिभ्रमण के कारण को पसंद ही है। इस वाक्यों को मुमुक्षु जीव को अपने आत्मा में निरंतर परिणमन करना योग्य है। मुमुक्षु जीव को निरंतर पढ़ना ऐसा नहीं लिखा है, परिणमन की बात नहीं आते हैं। पढ़ लिया सुन लिया वो बात नहीं चलेगी। परिणमन होता है कि नहीं होता है, वो जो नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है वो देखो, क्यों नहीं होगा, होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा थोड़ा कड़क हो जा, अपने आप परिणमन के लिए थोड़ा कड़क हो जा, ऐसा नहीं चाहिए। ठोस निशालिया हो, हिंदी में क्या बोलते मालूम नहीं, ठोस निशालिया को क्या बोलते हैं? रोज स्कूल में तो जाए तो सीखे नहीं, तुमको कुछ आता नहीं आता है वो बराबर, लेकिन जाता हूँ तो हूँ, रोज स्कूल में तो रोज जाता हूँ। क्या काम का स्कूल जाता और सीखता नहीं है तो स्कूल जाना बेकार हो गया। इसका क्या, वहां तो बराबर डंडा पड़ता है, यहाँ भी डंडा पड़ना चाहिए। डंडा पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? डंडा पड़ना चाहिए। नाच न जाने आंगन छेड़ा, नाच न जाने आंगन छेड़ा। निरंतर परिणमन करने योग्य है, जिन्हें हमने, इस वचनों को हमने अपने आत्मगुण का विशेष विचार करने के लिए शब्दों में लिखा है। हमने तुम्हारे लिए लिखा है, उसकी बात नहीं है, हमारे आत्मगुण का विशेष विचार करने के लिए बात है। स्वलक्ष्य से ये बात आई, एकांत पर लक्ष्य आई लिखते हैं तो साथ साथ क्या क्या लिख लेते हैं। तो एकांत को स्वरूप जैसे पांडित्य में ऐसी बात मूल शुद्ध ते आत्म
देह छता जेनी दशा भरते देहाती